अटल जी के प्रिय ने सोनेलाल बसपा को टक्कर देने के लिए किया था अपना दल का गठन। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मिशन के साथ अपना दल का गठन किया था, वह पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई में चकनाचूर हो गया। माँ बेटी की लड़ाई ऐसे खिंची कि अब चुनाव आयोग ने ही पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया और फॉर्म ए और बी न मानने का यूपी के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया। ऐसे में अब उन कार्यकर्ताओं के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, जो 20 वर्षों से अधिक समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। दरअसल डॉक्टर सोनेलाल पटेल कभी काशी राम के करीबी माने जाते थे। जब बसपा पर मायावती का आधिपत्य हुआ तो सोनेलाल पटेल ने बसपा को टक्कर देने के लिए अपना दल का गठन किया। उनका उद्देश्य था कि वह जमीनी लोगों के लिए राजनीति करें। इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहे। अपने जीवन काल में कभी चुनाव न जीतने वाले सोनेला पटेल की पसंदीदा सीट वाराणसी की कोल असला थी, जो बाद में 2 विधानसभा क्षेत्रों रोहनिया और पिंडरा में बंट गई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल को वर्तमान कांग्रेस विधायक अजय राव, जो उस समय में भाजपा के चेहरे थे, ने 2 बार शिकस्त दी। अपना दल के गठन की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल मायावती को टक्कर देने के लिए अपना दल का गठन हुआ था। अपना दल के गठन के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने पहले कुर्मी समुदाय के बीच जनसंपर्क किया। फिर नवंबर 1994 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक रैली बुलाई थी। तत्कालीन लोगों का मानना है कि इस रैली में कुर्मी समुदाय ने अपना ताकत का एहसास करा दिया था और रणनीतिकारों को साफ लग गया था कि यूपी में एक और जातीय क्षेत्रीय पार्टी का उदय होने वाला है। इसके 11 महीने बाद 1995 में सरदार पटेल जयंती पर कुर्मी समाज की रथ यात्रा को खीरी में रोका गया। फिर नवंबर में बेगम हजरत महल पार्क में रैली पर रोकी गई। रैली बाराबदी पार्क हुई। इसी रैली में अपना दल के गठन की घोषणा की गई। इसके बाद से सोनेलाल पटेल जब तक जिंदा रहे तब तक पार्टी फलती फूलती रही। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का निधन एक सड़क हादसे में हो गया। इस घटना के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल के हाथों पार्टी की बागडोर मिली। उन्होंने पार्टी में संगठन को मजबूत करने का काम किया। अपना दल का खाता वैसे तो 2007 में ही खुल गया था, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल खुद चुनाव हार गए थे। उनकी मौत के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल वाराणसी के रोहनिया विधानसभा की विधायक बनी। उसके बाद अनुप्रिया ने भाजपा के नजदीकी बढ़ाई। 2014 में वे मोदी लहर में मिर्जापुर की सांसद बनी और धीरे धीरे यहीं से पार्टी के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखते देखते मां बेटी में ऐसी दूरियां बढ़ी कि मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचा और आयोग को बड़ा फैसला लेना पड़ा, जिसके चलते डॉक्टर सोनेलाल पटेल द्वारा खड़ा किया गया बड़ा राजनीतिक घराने के बावजूद पर संकट आ गया। राजनीति के चाणक्यों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर सोनेलाल पटेल को बहुत मानते थे, तो सोनेलाल को अक्सर अपने हाथ हवाई यात्रा पर ले जाते थे। दरअसल सोनेलाल पटेल को अध्ययन का गहरा शौक था। वे हर क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपनी जुबान के कारण अक्सर विरोधियों के निशाने पर आते। वे तब भी सभा करते, उसमें पटेल और दलित के उत्थान की बात करते, लेकिन सवर्णों को लेकर कटु शब्दों का प्रयोग करते। इसी कारण उनकी छवि पर सवाल उठने लगे थे।